डेक से चेक करूंगी कि आपके लिए क्या एनर्जी है और फिर थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं रीडिंग देखूंगी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी चल रही है या फिर उन दोनों के रिलेशनशिप की में क्या चल रहा है वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइज, अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक आप कंफर्म नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड इशू है, थर्ड पार्टी है, तब तक आप ज़बरदस्ती अपने आप से कनेक्टेड ना करें ये रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है, क्या एनर्जीज चल रही हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले लें, ठीक है। तो देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए ना। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं गाइस। क्रिएशन का कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स में आया है, तो हम उसको उसी तरह से कंसिडर करेंगे। सर्विस का कार्ड आया है, परसेप्शन, रिकवरी एंड द गॉसिपिंग। देखिए चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या तो उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर उनके फैमिली में या फिर थर्ड पार्टी को हो सकता है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू चल रहा है जिसके कि अभी दिमागदारी में वो लगे हुए हैं, यानी कि उनकी सर्विसेज में वो लगे हुए हैं। परसेप्शन की एनर्जी है गाइज। ये पर्सन में भी हो सकता है कि जिस तरह से पहले थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा पैशनेट थे या फिर जो भी राय थर्ड पार्टी के बारे में बना रखी थी ना, वो उनकी चेंज हुई है आपके पार्टनर की। और हो सकता है कि इसका मेन रीज़न है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर को कुछ सुनने को मिला है, कहीं से उनको कुछ मिला है सुनने को कि जो कि उनकी आंखें खुली हैं या फिर कुछ पर्दा क्लियर हुआ है उनकी आंखों के सामने से ना। तो कहीं से उनके फ्रेंड सर्कल से या कहीं से उनको सुनने को ज़रूर से मिला है। तो उनकी जो परसेप्शन, उनकी जो राय है ना थर्ड पार्टी के बारे में, वो थोड़ा सा चेंज हुई है। अब ये चेंज किस तरह से हुई है, ये गॉसिपिंग क्यों हुई है, तो ये इसकी एनर्जी हम लोग निकालेंगे। इस कार्ड को हम क्लियर करेंगे कि गॉसिपिंग में क्या आया है, क्या थर्ड पार्टी के बारे में पता लगा है। फिर हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपके बारे में अभी उनकी क्या एनर्जी चल रही है। इंस्टिंक्ट देखिए, काफ़ी दिनों से हो सकता है कि थर्ड पार्टी के किसी एक्शन की को लेकर आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ शक, कोई डाउट, कुछ ऐसा चल रहा था जिसको कि लेकर वो क्लियर हुए हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर से गड़बड़ ज़रूर से है। या तो कोई नीड के बेसिस पे थर्ड पार्टी उनसे जुड़ी हुई है या फिर जस्टिस नहीं हुआ है ना, जस्टिस नहीं हुआ है। जितना थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट होकर या थर्ड पार्टी के बारे में सोचा आपके पार्टनर ने, अच्छा वो चीज़ें एकदम खुलकर सामने आई, यानी कि एक थर्ड पार्टी का रियल चेहरा आपके पार्टनर के सामने निकल कर आया है। यानी कि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, वो अब रिवर्स में आई है कि जितना केयरिंग, लविंग और एक कंसर्न है ना, जो इतना थर्ड पार्टी पहले आपके पार्टनर को लेकर दिखाती थी, अब वो चीज़ उनको उस थर्ड पार्टी में नज़र नहीं आ रही है। इनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि इनसे ऐसी गलती क्यों हो गई, या फिर अभी भी थोड़ा सा ये डाउट की एनर्जी में है कि क्या जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या वो सच में है ना। आपकी तरफ आने में रिजेक्शन का डर अब इस पर्सन को लग रहा है, यानी कि ना इधर के ना उधर के रहे, डाउट की एनर्जी में है। और जो भी राय, जो भी थिंकिंग थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर ने बना के रखी थी, वो अब इनको क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं पे इनसे गलत डिसीजन हो गया है। तो ये थी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं गाइस, आपके लिए इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, थर्ड पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, वो तो हमने निकाल ही लिए। अब आपके लिए क्या कार्ड पॉप आउट होके आते हैं। सिजोफ्रेनिया, देखिए आपके साथ में मे बी अगर आपको हर्ट किया है, आपको छोड़ा है, आपको आपके साथ में मिसबिहेव किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है, तो उसका दिमाग में
चल रहा है, यानी कि ना दिमाग सोच सोच कर इतना भारी हो रहा है कि बस कोई दिमागी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह की कंडीशन आपके पार्टनर की हो रही है। साइलेंस में है, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि गलतियों का एहसास हो गया है, गलत डिसीजन पे रिग्रेट है। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आपके लिए जो भी है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पे जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हो रही है डेवलप, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दोनों के प्यार की, आप दोनों के रिलेशनशिप की इंटेंसिटी, जो गहराई है ना, वो अब इस पर्सन को समझ में आ रही है जब थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने निकल कर आया है। स्ट्रेस में है, काफी स्ट्रेस में है आपके पार्टनर गाइस, बहुत दिमागी मतलब प्रॉब्लम उनको चल रही है, यानी कि सोच रहे हैं कि जो गलती हुई वो कैसे हो गई, या फिर सच में जो थर्ड पार्टी का चेहरा सामने निकल कर आया है वो सच में ऐसा ही है क्या। तो काफी सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। इंटीग्रेशन, यानी कि देखिए यिन एंड यांग की एनर्जी है, मे बी आप लोग एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का मिलन कैसे होगा, आप दोनों का रियूनियन कैसे होगा, ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। तो गाइज काफी सोच विचार, डीप थिंकिंग इस पर्सन की आपको लेकर हो रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी साफ निकल कर आ गई है, आपके लिए जो है वो एनर्जी साफ निकल कर आ गई है। लेकिन ये पर्सन है ना बहुत अभी दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हो सकता है कि कुछ स्लीपलेस प्रॉब्लम इनको हो रही हो, स्लीपिंग प्रॉब्लम इनको हो रही हो, पिल्स खाकर इनको सोना पड़ता हो, दिमाग में चारों टाइम्स मतलब सातों मतलब डे नाइट इनके वही चीजें चल रही हैं जो गलतियां हुई, या फिर कैसे अब आपसे कनेक्शन में आना है वापस से, है ना। तो ये सब चीज़ आप इनको रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। फ्लावरिंग चाहते हैं ये वापस से आपके साथ में, यानी कि आपके साथ में वापस से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि स्थिति इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रही है। क्रिएटिविटी और क्रिएशन, यस, ये कार्ड आया था रिवर्स में। अब आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो अनकंडीशनल लव, आपकी जो इनकी तरफ कंसर्न था, है ना, वो सब चीज़ें, आपकी प्योरिटी, अब ये इस पर्सन को याद आ रही है कि आप दोनों कैसे मिले, कैसे रिलेशनशिप हुआ, आपने क्या गिविंग एनर्जी में आप रहे, है ना, कैसा आपका नेचर था, है ना। तो वो सब चीज़ें, आपकी क्वालिटीज़ है ना, अब इस पर्सन को निकल कर आ रही है। अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब इनको समझ में आ गया है कि कौन सा चीज़ इनके लिए सही, कौन सी गलत, कौन सा रिलेशनशिप इनके लिए सही था या सही है, या फिर कौन सा रिलेशनशिप इनके लिए गलत था। ठीक है, आपके साथ में ही ये कंप्लीट फील करते हैं, और मे बी ऑप्शन इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी में चले गए या थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ में ही कंप्लीट फील करते हैं। आपके साथ में इनको ना सहारा लगता है, आपके साथ में इनको कंप्लीशन लगता है एक्चुअली, है ना। तो डेफिनेटली ये अभी अलोननेस में है, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, भले ही ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड इशू में है, लेकिन ये काफ़ी अकेला पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके हाथ से निकल गया है और अब ये काफ़ी अकेले हो गए हैं। तो ये एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, है ना। कुछ नंबर हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वो नंबर आपके लिए आज इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो नंबर 16, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 14, यस, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो और एनर्जी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए आ जाती हैं गाइस, सभी हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं। तो राशियाँ सभी हैं, और वैसे भी मैं बोलती हूँ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग में सारी ही राशियाँ, सारे ही ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की, आप थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी, और ये है आपके लिए एनर्जी। इस पर्सन का कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है गाइस, चांसेस हैं अगर, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ना मेंटली डिप्रेस है ना, डिप्रेशन में है ये पर्सन। थोड़ा सा एक्शन के लिए हम लोग कार्ड निकालेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली द क्रिएटर का कार्ड आया है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जब सिचुएशन इनके हाथ में बैलेंस हो जाएगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी ना, तो डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ये अभी धीरे धीरे ही चलना चाह रहे हैं, यानी मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाह रहे हैं, और सेफर साइड लेकर
चलना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों ही इनकी दुनिया उजाड़ ली, तो ये थोड़ा सा ना आउटसाइडर फील कर रहे हैं। अगर आपको किसी के साथ में खुश देख रहे हैं या फिर कहीं खुद को फंसा हुआ नजर देखने, जैसे बंद देख रहे हैं कहीं पे कि स्टक देख रहे हैं ना, तो अब इनको लग रहा है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर है, लेकिन क्रिएटर की एनर्जी है, कुछ भी हो ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे और फिर आपका इनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी तो थोड़ा सा ये फंसे हुए और डीप थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो आप बने रहिए, आप जिस भी एनर्जी में हैं आप खुश रहिए, जिसके साथ में भी हैं, जहां पर भी हैं, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने काम की वैल्यू कीजिए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। ये पर्सन को अगर अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो होने दीजिए, अगर ये आते हैं तो ठीक है, फिर देखते हैं आगे की रीडिंग हम लोग करते रहेंगे। दिस इज द करंट एनर्जी, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। इस मैं बार बार बोलती हूँ, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।